नाज़रीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जंक्शन फैज़ाबाद के मकाम पे मौजूद हूँ और आपको मालूम है कि एक मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र तमाम सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद किए गए हैं। इस वक्त मैं जिस मकाम के मौजूद हूँ ये फैज़ाबाद का मरी रोड का मकाम लगता है। मेरा कैमरामैन नौशाद अब्बासी आपको अगर दिखा सके तो ये जिस तरह मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं, वो एक बच्चे के साथ पैदल जा रही है। फिर ये जो साइड है, थोड़ा सा अगर कैमरामैन नौशाद अब्बासी ऊपर करके आपको दिखाए तो ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं इसके पीछे IGP रोड है जो पीरवदाई मोड़ तक जाती है। इसी तरह अगर कैमरामैन आपको ये खारदार तारे दिखा सके कि अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ लेकिन ये खारदार तारे जो हैं यहाँ पे लगा के रास्ते बंद किए गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि खारदार तारे बिल्कुल यहाँ तक लाए गए हैं। सिर्फ थोड़ा सा रास्ता छोड़ा गया है क्योंकि ये 10 अक्टूबर से ये रास्ते बंद किए गए थे और अभी तक जुज़वी तौर पर इन रास्तों को बहाल किया गया है। वो भी सिर्फ इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे जो फैज़ाबाद ब्रिज के नीचे है वहाँ से कंटेनर्स रिमूव किए गए। रिमूव इसलिए किए गए हैं कि एक साइड पर रख दिए गए ताकि अगर जो लोग इस्लामाबाद जाना चाहते हैं वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। अब ये जो मकाम है, अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं इस ब्रिज के नीचे, ये मकाम है फैज़ाबाद मरी रोड का। यहाँ से जब आप सदर से आते हैं तो इस मकाम से होते हुए आपको इस्लामाबाद दाखिले की इजाज़त मिलती है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे 8 से 10 कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो आप ये इमेजिन करें कि जो शहरी हैं जिन्होंने अस्पतालों में जाना है, जिन्होंने अपने जॉब वाली प्लेसेस पे जाना है, तो इनको कितनी दिक्कत का सामना होगा। जो मेट्रो बस सर्विस है, क्योंकि एक सस्ता किराए की वही सवारी थी, मेट्रो बस सर्विस भी जुम्मे से अभी तक बंद है और ताहुक्म सानी बंद रहेगी। इस तरह अगर मैं आपको इस साइड भी लेके जाता हूँ, क्योंकि ये फैज़ाबाद है, ये मेन जंक्शन है, पूरे पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे फैज़ाबाद अड्डे से आपको मिलती है। यहाँ से आप पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। जो दीगर ट्रांसपोर्ट है, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर जाना है, जिन्होंने मरी जाना है, जिन्होंने कोहटा जाना है, वो भी इसी मकाम को टच करते हुए अपने मंजिल तक पहुँचते हैं। लेकिन आपको ये साइड अगर मैं दिखाऊँ तो ये वो देख लें कि आप जिस तरह मोटरसाइकिल सवार ऐसे लगता है कि किसी पहाड़ी को मोटरसाइकिल सवार वो सर कर रहे हैं। और वो जो कंटेनर्स लगे हैं यहाँ पे, जो मुसाफिर हैं, जो मोटरसाइकिल ड्राइवर है, उनकी आपस में तू तकरार भी होती है। लेकिन आप यहाँ पे ये देख सकें, अच्छा ये वो मकाम है जो ये आपको कंटेनर नज़र आ रहा है नाजरीन, ये मकाम एक्सप्रेस हाईवे से टच करता हुआ आता है यहाँ पे मरी रोड के मकाम के ऊपर। क्योंकि जिन लोगों ने पिंडी जाना होता है तो वो ये रूट अपनाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कंटेनर और जिस तरह के मोटरसाइकिल सवार आप दिख रहे हैं, आपको ये कितनी मुश्किल से इस रास्ते को अबूर करते होंगे। अब आपको नाज़रीन मैं इस्लामाबाद के मेन दाखिली रास्ते की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन नौशाद अब्बासी को कहूँगा कि आपको दिखाए कि यहाँ पे फैज़ाबाद, क्योंकि मेन जंक्शन है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारोबार होते हैं, यहाँ पे ताजर हैं। लेकिन 4 से 5 दिन हो गए हैं उन ताजरों की दुकानें बंद हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बंद की हुई हैं। जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो बाइकिया राइडर है, उनको शदीद परेशानी का सामना है। अब आपको फैज़ाबाद के इस मकाम के ऊपर दिखाते हैं। ये आपको जो दुकानें बंद दिख रही हैं, ये यहाँ पे जो रावलपिंडी इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उनके जानिब से ऐलान किया गया था कि फैज़ाबाद के अतराफ़ में कोई भी ताजर अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल नहीं रखेगा। और यहाँ से तकरीबन कोई ये आधा किलोमीटर के फासले तक ये दुकानें इसी तरह है। जो ताजर हैं, यहाँ पे होटल्स हैं, यहाँ पे मोटल्स हैं। लेकिन जुम्मे से आज तक इन तमाम लोगों का कारोबार जो है वो तबाह हो चुका है। मज़ीद अब आपको मैं इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते की जानिब लेके जाऊँगा। ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी नाजरीन को बताया कि ये जो खारदार तारे हैं, कि ये खारदार तारे इसलिए लगाई गई हैं ताकि यहाँ से कोई शहरी इस्लामाबाद की जानिब सफ़र ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों ने अपने ऑफिस में जाना होता है, जिन लोगों ने हॉस्पिटल्स जाना होता है, उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ये आप बखूबी इन विजुअल से अंदाज़ा लगा सकते होंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते की जानिब लेके जाऊंगा कि जब आपने मरी रोड से आना होता है तो आपको इस्लामाबाद दाखिले के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। देखें, जब कंटेनर्स नहीं लगे थे उस वक्त तो बआसानी आप इस्लामाबाद दाखिल हो सकते थे। लेकिन ये जो ब्रिज है, ये वो मकाम है नाजरीन कि यहाँ से आप अगर ये जो सीधा रोड है, इस सीधे रोड की तरफ जाएंगे जहाँ पे मट्टी के 2 जो है वो बनाए गए हैं, मट्टी रखी गई है, वहाँ से आप होते हुए आप रावल डैम,
आप मरी, आप गिलियाद की साइड पे जा सकते हैं। और जो इस मकाम की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये वो रास्ता है। इस रास्ते से होते हुए नाजरीन आप 0 पॉइंट ब्लू एरिया की साइड पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि कंटेनर्स लगाकर कितनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मुसाफिरों को, शहरियों को, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सर्विस वो भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रखी गई है। जो मोबाइल डेटा सर्विस है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं जिन्होंने अस्पताल जाना होता है वो इन्हीं जो है रश में फंस जाती हैं। रश भी क्या है कि कंटेनर्स लगे, आगे रास्ता नहीं दिएगा, सिर्फ एक रास्ता खुला छोड़ा गया है इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे का, वहाँ से होते हुए आप इस्लामाबाद दाखिल हो सकते हैं। अगर आप मरी रोड से आते हैं तो डबल रोड के ऊपर जो कंटेनर्स लगाए गए थे वो कंटेनर्स वहाँ से हटाए गए हैं और वहाँ से होते हुए आप 9th एवेन्यू से होते हुए आप इस्लामाबाद जा सकते हैं। अब थोड़ा सा मज़ीद आपको मैं आगे दिखाऊँगा कि जो लोग पैदल सफ़र करते हैं उनको इस मकाम से कितना मुश्किल है कि वो गुज़र कर इस्लामाबाद दाखिल होंगे। गो के ट्रांसपोर्ट तो नामो निशान की नहीं है। जो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, प्राइवेट ड्राइवर्स अगर गाड़ियाँ चला रहे हैं तो वो मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसे ख़तरनाक रास्ते से आपको लेके जाऊंगा इस्लामाबाद के, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना मुश्किल रास्ता। कहने के तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी, लेकिन जब कोई भी एहतजाज आता है तो किस तरह रास्ते बंद किए जाते हैं, किस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये रास्ते अबूर करते हैं। अब आपको मैं उस रास्ते से लेके जाऊंगा कि आपने अगर इस्लामाबाद जाना है तो आप कैसे इस रास्ते को अबूर करेंगे। कैमरामैन नुशाद अब्बासी मेरे साथ आता जाएगा, हम आपको सिर्फ एक गार दिखाएंगे। वैसे तो आपने गारें सुनी होंगी कि कहानियों में या कोई पहाड़ों में भी, लेकिन आपको फैज़ाबाद के उस मकाम के ऊपर जहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं वहाँ पे एक गार बनाई गई है कि उस गार से होते हुए आप पिंडी से इस्लामाबाद दाखिल होते हैं। और वो गार आप देख लें, यहाँ पे अगर कैमरामैन आए तो ये लोग अभी भी उस गार को गो कंटेनर्स लगाए गए हैं, 2 कंटेनर्स। ये वो रास्ता है, ये जो शहरी आ रहे हैं ये इस्लामाबाद से आ रहे हैं और इन्होंने साजो सामान भी उठाया हुआ है। कितनी मुश्किल हुई होगी इनको वहाँ से आते हुए यहाँ पे आने के लिए। और आप ये देख लें दूसरा जो मुसाफिर है, जो शहरी है, वो भी उस गार को अबूर करके अब पिंडी की हदूद में दाखिल हो गया। नाज़रीन ये वो मकाम है, ये ऊपर फैज़ाबाद का ब्रिज है, इसको फैज़ाबाद का पुल कहा जाता है, IGP रोड का पुल कहा जाता है। इसके नीचे पिंडी है, इस पुल के उस तरफ आपको इस्लामाबाद है। लेकिन इस्लामाबाद आप देखें कि हम जब कंटेनर्स लगे होते हैं तो हम इस्लामाबाद कैसे दाखिल होते हैं। वो जो मैंने आपको गार का कहा था, आपको ये गार दिखाते हैं कि इस गार को अबूर करके कैमरामैन को भी परेशानी होगी और ज़ाहिर बात है मुझे भी परेशानी होगी कि हम इस गार को, ये आप देख लें तकरीबन 1 से 1.5 फुट का ये रास्ता है और इस रास्ते को अबूर करके जब आप इस्लामाबाद की जानिब आते हैं, अब यहाँ पे आप ये देख लें कि ये है वो रास्ता बनाया गया शहरियों के लिए कि आप जब भी कोई एहतजाज होगा, जब भी फैज़ाबाद के मकाम को बंद किया जाएगा तो आपने कैसे इस्लामाबाद में दाखिल होना है। तो अब ये कैमरामैन, अब मैं आ गया हूँ नाजरीन, ये है वो इस्लामाबाद की हदूद। अब यहाँ से इस्लामाबाद की हदूद शुरू होती है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी मिट्टी रखी गई है ताकि कोई भी एहतजाजी मुजाहिरीन इन जगहों को अबूर कर कर इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ फैज़ाबाद की हिस्ट्री को, क्योंकि जब भी कोई सियासी इज्तिमा होता है, जब भी कोई मजहबी इज्तिमा होता है, जब भी कोई एहतजाज होता है तो जो प्लेस डेडिकेट की जाती है प्रोटेस्टर की जानिब से, मुंतज़मीन की जानिब से, वो फैज़ाबाद के मकाम की जाती है। कैमरामैन नुशाद अब्बासी आपको दिखाए तो ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये वो मेन जो है स्टेज की जगह होती है। यहाँ पे स्टेज लगाकर जो है मुजाहिरीन से ख़िताब भी किया जाता है, मुजाहरे भी होते हैं, एहतजाज भी होते हैं। लेकिन इस लोकेशन की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो इससे कबल भी एक मजहबी जमात ने इसी मकाम के ऊपर एहतजाजी मुजाहरा किया था और उस दौरान जो है जब उस वक्त इस मजहबी जमात ने मुजाहरा किया था तो पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। कई जो पुलिस वाले हैं, कई जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो ज़ख्मी भी हुए थे, कई कैजुअल्टीज़ की भी इतला थी। इस मकाम को डेडिकेट इस वजह से किया जाता है क्योंकि जैसा शुरू में मैंने नाजरीन को बताया कि आप पूरे पाकिस्तान में आपने जहाँ पे भी जाना हो तो यहाँ पे फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर लारी अड्डा है, वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट मिलती है। फिर इस मकाम से होते हुए आपने मरी, गिलियाद, कोहोटा, आज़ाद कश्मीर, उन जगहों पर अगर जाना है तो इन जगहों को अबूर करते हुए आप जाएंगे। लेकिन जब कोई सियासी या मजहबी जमात यहाँ पे एहतजाज का ऐलान करती है तो कितनी दिक्कत का सामना होता है
मरीज़ वो एम्बुलेंसों में पड़े रहते हैं। जो शहरी हैं जिन्होंने अस्पताल जाना होता है तीमारदारी करने के लिए, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ से आप देखें, जिस तरह मरी रोड से आपने इस्लामाबाद अगर किसी भी मकाम के जाना है तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जब कंटेनर्स लगाए जाते हैं, जब रास्ते बंद किए जाते हैं, तो यही 10-15 मिनट का जो रास्ता है ये तकरीबन आपको 2 से ढाई घंटे में अबूर करना पड़ता है। गो कि आज जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे की जो सड़कें हैं वो खोली गई हैं, कंटेनर साइड पे रख दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रश बहुत ज़्यादा है। जो पिंडी से लोग आते हैं वो डबल रोड से होते हुए, 9th एवेन्यू से होते हुए इस्लामाबाद दाखिल होते हैं। अब यहाँ पे जो शहरी है वो सिर्फ एक ही शिकवा करता हुए दिखाई देते हैं कि जब ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से परेड ग्राउंड को वो एक जगह मुख्तस की गई थी कि कोई भी सियासी जमात है, कोई भी मजहबी जमात है, उसने अगर एहतजाज करना है, उसने अगर जलसा करना है तो उस परेड ग्राउंड में करें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमेशा से होता हुआ आया है कि जिसने भी अपने मुतालबात मनवाने होते हैं तो फैज़ाबाद के मकाम को मुख्तस करता है। इसलिए मुख्तस करता है कि जब आप पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट जाम करेंगे, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो ताजर बरादरी हैं उनका कारोबार मुतासिर करेंगे, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं वो आपके सामने है। या तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़ते हैं तो या फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन आप एक बात नाज़रीन आपको बताएं, इससे कबल भी कहीं एहतजाज हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक मजहबी जो जमात है उसका एहतजाज पुरतशद्दिद मुजाहिरों में क्यों दाखिल हो जाता है? इसकी क्या वजूहात है कि उस मजहबी जमात का जब भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ तो ताजरों ने दुकानें बंद करना शुरू कर दी देते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो गाड़ियां बंद करना शुरू कर देते हैं, जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। इसके वजूहात का तयन करना चाहिए कि सिर्फ एक मजहबी जमात पुरतशद्दिद मुजाहरे क्यों करती है, जबकि दीगर और भी सियासी जमातें हैं और भी मजहबी जमातें हैं वो भी एहतजाज करती हैं, लेकिन उनके एहतजाज के दौरान इस तरह इतनी बड़ी तादाद में ना तो कंटेनर्स लगाए जाते हैं, ना रास्ते बंद किए जाते हैं। और आज ये 5वां दिन है कि इस मकाम को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और ता हुक्म सानी अब ये क्या एक दिन के लिए मज़ीद बंद रहता है, एक हफ़्ते के लिए मज़ीद बंद रहता है, ये तो हुकूमत वक्त बता सकती है। लेकिन दूसरी जानिब जो शहरी है उनको शदीद अज़ियत का, शदीद परेशानी का सामना है और इस मकाम को अबूर करने के लिए उनको घंटों सफ़र करना पड़ता है।